नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 31 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन का न्यूज़ है तो मैं पढ़ ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। इंडिया टर्निंग इनटू मैग्नेट फॉर फॉरेन लग्जरी ब्रांड्स। देखिए, फॉरेन लग्जरी ब्रांड्स जो है इंडिया में काफ़ी आते जा रहे हैं, अपने एस्टैब्लिशमेंट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि फॉरेन इसमें ब्रांड का नाम दिया हुआ है, जैसे वैलेंटिनो, बैलेंशिया, टिफ़नी, टाइम वैले, माइकल कॉर्स। तो ये सब बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स का नाम दिया हुआ है। अ, अब ये लोग क्यों इंडिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं? देखिए, इंडिया में जो है लोगों के इनकम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होते जा रहा है। कोविड के बाद कुछ पेंट अप डिमांड्स थे, अब वो अचानक से मार्केट में आ रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि लोग जो है फॉरेन ब्रांड्स की तरफ जाते जा रहे हैं। 2 बिलियन तक ये 200 बिलियन तक ये मार्केट पहुंच जाएगा 2030 तक, ऐसा बेन एंड कंपनी का बोलना है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वैट नाउ कंपनीज फेस टैक्स डिमांड वर्थ 30,000 करोड़। सॉरी दोस्तों, ये न्यूज़ क्या बोल रहा है कि अभी कुछ कुछ कंपनीज को ना, जैसे कोलगेट हो गया, लॉरियल हो गया, कोलगेट पामोलाइव हो गया, सेंट गोबेन हो गया, वर्लपूल हो गया, डोमिनोज पिज्ज़ा हो गया, मैकडी हो गया, तो ये सब को भी ना अभी टैक्स का एक नोटिस गया है कि आपको जो है 30,000 करोड़ का वैट डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्यों? आपने 2011 से लेकर 2015 पे जो आईपीआर ट्रांसफर किया था ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज कंसिडर्ड एज गुड्स, एंड फॉर दैट वी आर चार्जिंग यू वैट। आपको पता होगा उस समय पहले वैट चलता था, जीएसटी वगैरह तो अभी आया 2017 से। तो अब वैट लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये तो स्टेट के ऊपर है। अब ये कंपनीज बोल रहे हैं कि भाई साहब, हम लोग ने इसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ सर्विस टैक्स एंड मतलब इट्स ए सर्विस, एंड हम लोग ने सर्विस टैक्स पे कर चुका है इस पर। तो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, आपका तो उस समय का ट्रांजैक्शन है, आपको तो वैट पे करना पड़ेगा। तो कंपनीज बोल रही है कि अब हम दोबारा पे करें क्या? पहले आपके लिए एक सर्विस टैक्स पे किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे किया, और उसके बाद आप फिर अभी बोल रहे हो वैट भी पे करो। तो इसलिए कंपनीज जो है नाराज़ है इस चीज़ से। स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों पुश कर रही है? देखिए, वैट जो है ना, उनका रेवेन्यू स्टेट के पास डायरेक्टली आ जाता है, किसी को शेयरिंग वगैरह नहीं। अब जीएसटी आने से क्या हुआ, पहले पैसा सेंटर के पास जाएगा, सेंटर अपना कुछ शेयर रखेगा, फिर उसको फिर स्टेट्स में ट्रांसफ़र करेगा। तो ऐसा प्रोसीजर है। वैट में इससे तो नहीं होता था, तो इसीलिए स्टेट्स कह रहे हैं कि पुश कर रहे हैं कि नहीं, आप उसको गुड्स का ही ट्रांसफ़र लो और आप उसको उसके ऊपर वैट पे करो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कंपनी और स्टेट दोनों का स्टैंड। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मोर इन स्टूडेंट वेलफेयर, कोटा वर्क्स ऑन स्कोरिंग मोर इन स्टूडेंट वेलफेयर। इसमें ये न्यूज़ क्या है ना दोस्तों, कोटा में ना अभी आजकल कई सारे सुसाइड के न्यूज़ आ रहे होंगे, आपने भी सुना होगा। 23 बच्चों ने अभी तक सुसाइड कर लिया इस ईयर सिर्फ। तो ये क्या रीज़न है? वही है कि थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। बोला जाता है कि पहले कोटा जो लोग आते थे ना, बच्चे आते थे, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड आते थे एंड उनको कोई ऐसे प्रेशर नहीं होता था। अब मोटिवेटेड पेरेंट्स हु वांट देयर चाइल्ड टू बिकम सो एंड सो, इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, वो पेरेंट्स ज़्यादा मोटिवेटेड रहते बच्चों से, इसलिए वो प्रेशर डालते हैं, तो बच्चे को भेज देते हैं, बच्चे से होता नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ के कारण जो है आजकल सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि भाई फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा चालू किया है, साइकोलॉजिकल जो उनका स्टडी है वो उसको थोड़ा ट्रैक करने के लिए चालू किया है। देखिए, आज के रेट में ना इतना कमर्शियलाइज हो गया ना, मतलब ये सब चीज़ ये कह तो रहे, बट कितना हद तक क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, यू नेवर नो। तो ये चीज़ एक गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट भी ये चीज़ कर रही है कि भाई जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए एजुकेशन दिया जाए कि भाई जैसे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो उनके स्टेट जो है थोड़ा पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, आप जो है ऐसा मत करिए। मतलब सब हवा हवाई बातें हैं दोस्तों, मतलब इसका क्या ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन है वो तो पता नहीं, बट इट्स जस्ट दैट थोड़ा वेलफेयर के लिए कोटा जो है उस पर काम कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सितंबर लाइकली टू विटनेस अ फ्लड ऑफ लॉक्ड इन शेयर्स। देखिए दोस्तों, मेरे को ये न्यूज़ में पर्टिकुलरली शेयर्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है, मेरे को ये चीज़ आपको बताना है कि लॉक्ड इन शेयर्स होते क्या है। लॉक्ड इन शेयर्स क्या होता है, अगर आप जैसे आईपीओ कर रहे हो कोई भी शेयर्स को, तो उसमें ना प्रमोटर्स के लिए एक फिक्स्ड टर्म रहता है कि भाई अभी आईपीओ पे जाएगा तो आप इतने इतने साल तक इतना परसेंटेज से ज़्यादा अपना
डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो। जैसे कि द लॉक इन पीरियड फॉर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स डिफर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, डिपेंड करता है कौन से टाइप का है। अगर प्रमोटर्स है तो एटलीस्ट 20% ऑफ द शेयर रिसीव फ्रॉम ए ईयर फ्रॉम द आईपीओ, वाइल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर रहे तो वो 6 मंथ्स तक करेंगे, यानी कि 20% तक वो लोग जो है 1 साल तक होल्ड करके रखेंगे, कौन, प्रमोटर्स। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है मिनिमम 6 महीने तक। क्योंकि क्या है दोस्तों, क्या होता है कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे प्रमोटर्स जो है वो आईपीओ कर देते हैं, उनको अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल जाए, वो अपना शेयर्स बेच के निकल जाए। कंपनी जिस अगर आप, मैं और आज आपके जैसे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई कंपनी में, तो हम लोग उनके प्रमोटर्स को कुछ हद तक देख के इन्वेस्ट करें कि हाँ भाई इनके प्रमोटर्स इतने अच्छे क्लास है तो मतलब अच्छा ही करेगी ये कंपनी। तो हम जब उनको देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं और पता चला आईपीओ के जस्ट बाद वो प्रमोटर से बेच के निकल गए, तो फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ गलत हो जाएगा, उनका वेल्थ जो है वाइप ऑफ हो जाएगा। तो ये है। फिर उसके बाद एंकर इन्वेस्टर अगर है तो लॉक इन पीरियड 90 डेज का रहेगा ऑन 50% ऑफ द शेयर्स, और लॉक इन पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर द रिमेनिंग 50% ऑफ द शेयर्स। ये आप लॉक इन पीरियड का बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या होता है ये लॉक इन पीरियड, वो भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, रिस्कियर बॉन्ड्स फाइंड टेकर्स इन न्यू डेट म्यूचुअल फंड टैक्स रिजीम। देखिए हो क्या रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड जो है डेट म्यूचुअल फंड, उसका टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया न्यू टैक्सेशन सिस्टम में, कि भाई अगर आप बॉन्ड को सेल कर रहे हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड को अगर आप सेल कर रहे हो, बॉन्ड को नहीं कह रहा हूँ मैं, डेट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका जो टैक्स है वो कैसे चार्ज होगा, वो आपके एज इट इज़ इनकम टैक्स में जुड़ जाएगा। तो अब आपको जो है इनकम टैक्स कितना पे देना पड़ेगा, इनकम टैक्स आपके पूरे प्रॉफिट पे देना पड़ेगा। देयर इज़ नो इंडेक्सेशन इन शॉर्ट। लेकिन अगर आप बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड कैसे चार्ज होता है, बॉन्ड वही चार्ज होता है कि भाई अगर आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड का है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज यू आर होल्डिंग अ लिस्टेड कंपनी बॉन्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, या तो अनलिस्टेड कंपनी का फॉर मोर देन 36 मंथ्स, तो उस पर 20% है। तो यही अगर मान लो कोई एसएससी है, उसका एनुअल इनकम 20 लाख है, वो तो 30% टैक्स पे करेगा अगर वो बॉन्ड पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है तो, सॉरी, वो अगर डेट म्यूचुअल फंड में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है तो। ये अगर वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा और वो अगर 12 मंथ से ज़्यादा रखेगा, क्योंकि जनरली रखते भी 12 मंथ से ज़्यादा, तो उस पर सिर्फ 10% लगेगा। तो देखिए 20% का फर्क पड़ रहा है अगर यही डेट म्यूचुअल फंड की बात करो या वर्सेस आप बॉन्ड की बात करो। तो इसी कारण जो है डेट म्यूचुअल फंड से लोग जो है हट के रिस्कियर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ऊपर से टैक्स कम मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स नीड स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स फॉर गुड गवर्नेंस, शक्तिकांता दास। जैसे आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांता दास, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई पिलर्स जो कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं, दीज आर पिलर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, मतलब एज एन जो बैंकिंग सिस्टम वगैरह को लेके है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई आरबीआई वांट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू फोकस ऑन कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिट। सेंट्रल बैंक्स डिजायर्ड क्वालिटीज़ फॉर बोर्ड्स आर स्किल्स होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोफेशनल बोर्ड एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, डाइवर्सिटी एंड टेन्योर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड कमेटी होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यही छोटी मोटी बातें बोल रखी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। छोटा सा न्यूज़ था तो मैं सोचा कवर कर लूँ। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वोडाफोन इंडिया एक्सप्लोर्स वर्चुअल रैन ओरैन टेक्निक्स टू रिड्यूस 5G डिप्लॉयमेंट कॉस्ट। थोड़ा टेक्निकल न्यूज़ है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है, वर्चुअल रैन के बारे में पहले समझते हैं। रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वर्चुअल रैन जिसको बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे एक एसेट या एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाते हैं। सपोज मान लो एक 5G को रोल आउट करने में क्या लगता है, आपका स्पेक्ट्रम लगता है, आपका नोड्स लगता है, मतलब एज एन जो जिससे पैकेट्स भेजते हैं, पैकेट्स एज इन जो डेटा ट्रांसफ़र वगैरह होता है। फिर एक आपका टावर लगता है, टावर पे एंटीना बैठता है। तो ये कई सारे है ना इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट लगते हैं। अब वर्चुअल रैन क्या करता है, आपके जैसे मल्टीपल टावर्स है वैसे वर्चुअली एक ये नेटवर्क क्रिएट कर देता है, सो दैट आपके जितने भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सब जो जितने मल्टीपल टावर्स यूज़ हो रहे हैं ना, सेम वर्चुअल रैन को यूज़ करके करेंगे,
एंड उससे आपका डेटा ट्रांसफ़र का जो कॉस्ट है, मतलब जो जितने आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है, डेटा ट्रांसफ़र का कॉस्ट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में दोस्तों? एक बार आप वापस से कमेंट पे डालिएगा, मैं ज़रूर इसको वापस समझा दूँगा। ओपन रैन का मतलब क्या होता है? ओपन रैन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रैन जो कि सबके लिए खुला है, ना वो वोडाफोन के लिए सिर्फ स्पेसिफिक है, ना वो एयरटेल के लिए स्पेसिफिक है। तो एयरटेल को ऐसा नहीं होगा, अपना एक नेटवर्क खरीदना पड़ेगा। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, आई मीन वोडाफोन आइडिया और जियो, ये सब एक रैन पे काम कर लेंगे, दैट इज़ ओपन रैन। तो अब क्या है, एयरटेल को उस नेटवर्क को बैठाने में सिर्फ कॉस्ट नहीं लगेगा। या तो अगर मान लो मैं एज एन इंडिविजुअल वो रैन को बैठा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एयरटेल को चार्ज नहीं करूँगा, मैं वही सेम रैन आपको इसमें भी चार्ज करूँगा, जो अ, कोई और कंपनी रहेगा उसको भी चार्ज करूँगा, और अगर कोई मान लो आइडिया है तो उसको भी वही रैन चार्ज करूँगा। जैसे आप बोलते हो ना टाइप सी यूएसबी, वो आपके लैपटॉप में भी कभी कभी चल जाता है, वो स्मार्टफोन में भी चल जाता है, और हर अलग अलग स्मार्टफोन में चल जाता है। तो इससे क्या होगा, यही अगर मान लो एप्पल का यूज़ कर लो, तो बेस्ट एग्जाम्पल अब ये चीज़ होगा। अब एप्पल का कोड सिर्फ एप्पल में यूज़ होता है, तो वो हो गया एक ऐसा रैन जो कि ओपन नहीं है। और अगर टाइप सी की बात करो तो वो सैमसंग में भी लग जाता है, वो वन प्लस में भी लग जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया ओपन रैन। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जियो शेयर्स फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज लीगल ओपिनियन टू बैक इट्स व्यू ऑन सैटकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन। देखिए हो क्या रहा है, जियो ने बोला है कि भाई जो तुम लोग जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होगे ना कि मुकुल रस्तोगी जो है वो हमारे जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, उनके ओपिनियन के हिसाब से स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होना चाहिए, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होना चाहिए। तो जियो ने बोला ठीक है, हम भी एक सुप्रीम कोर्ट जज का व्यू लेके आ जाते हैं। उन्होंने KSP राधाकृष्णन का व्यू लेके आया और कहा कि भाई इनके हिसाब से तो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना चाहिए, अब बता दो। तो ये दोस्तों देखिए, अलग अलग कंपनीज अपने तरफ से अलग अलग नैरेटिव कर रहे हैं कि भाई इसका एलोकेशन या ऑक्शन होना चाहिए, बट वो तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा इस पर। नेक्स्ट दोस्तों, LPG कट टू कूल इन्फ्लेशन बाय 10 to 30 बेसिस पॉइंट्स दिस फिजिकल एक्सपर्ट्स। देखिए LPG के जो प्राइसेस है वो कट होते जा रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट जेन्युइनली एफर्ट डाल रहा है कि भाई इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि प्राइसेस जो है वो वेजिटेबल्स के वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता, उसका सप्लाई का कितना। बट LPG का अगर हम थोड़ा प्राइस कट कर दें तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। कई लोग का ये एलिगेशन कि भाई इलेक्शन अभी 4 स्टेट्स में अपकमिंग है और सेंट्रल का इलेक्शन ड्यू है, तो गवर्नमेंट जो है अब इसके लिए अभी से ही जो है नैरेटिव कर रही है कि भाई हम लोग ने देखो इन्फ्लेशन इतना कम कर दिया, अभी जैसे ही इलेक्शन चले जाएगा वापस से गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पहले तो 4 साल खाली महंगाई के ऊपर मार दी, और अब जाके जब इलेक्शन आ रहा है तो गवर्नमेंट महंगाई को कम कर रही है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, बट एक्सपर्ट्स ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ LPG का अगर आप इन्फ्लेशन को कम कर दो, LPG का अगर प्राइसेस को कम कर दो, तो जो आपका इन्फ्लेशन है वो 10 to 30 बेसिस पॉइंट्स तक कम हो सकता है। इन्फ्लेशन इन LPG हैड डिक्लाइन टू 4.9% compared to 11.8% in April to June. Experts say September inflation to fall below 6% helped by LPG price cut. नेक्स्ट न्यूज़ एक छोटा सा न्यूज़ दोस्तों, क्रेमलिन सेज डेलिबरेट रॉन्ग डूइंग अमंग पॉसिबल कॉजेज ऑफ प्लेन क्रैश। देखिए प्रिगोजिन जो है बोला जा रहा है कि अब उनकी डेथ हो गई है, कंफर्म कर दिया जा रहा है कि भाई रशिया में जो अभी मॉस्को के पास जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें प्रिगोजिन थे। फिर थोड़े टाइम बाद भी एक न्यूज़ आया था कि प्रिगोजिन ने अपने उस पर एक वीडियो पे वायरल हुआ था जिसपे प्रिगोजिन ने बोला था कि डोंट वरी पीपल, आई एम सेफ करके। तो वो भी एक वीडियो वायरल हुआ था। अब इसका तो कोई वो नहीं है कोई एंड नहीं है कि कौन वो अगर मरे कि नहीं मरे, अब उस पर तो डिबेट चलता रहेगा। बट अभी जो है बोला जा रहा है कि प्रिगोजिन की डेथ हो गई है, रशियन अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ का कंफर्म किया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या न्यूज़ है, बट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। जस्ट दैट अगर आप फॉलो कर रहे थे वो रशिया की म्यूटनी, तो आपके लिए ये रेलेवेंट न्यूज़ है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।